मैंने कहा रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? इधर दो। मुझे बताओ ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अर्तुगरुल साहब का पास भी नहीं है? तुम इस रिवायत को मिटा रहे हो जिसपे काय की बुनियाद खड़ी है। ये दुद्दार साहब का हुक्म है सलजान खातून। थूकती हूँ तुम्हारी सिपाहगरी पर, थूकती हूँ तुम्हारी मर्दानगी पर। साल्तुक, तुम्हारे बाबा क्या उनकी परवरिश सुलेमान शाह के पास नहीं हुई? हाँ? और तुम, क्या तुम्हारे बाबा अर्तुगरुल साहब के साथ लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए? नहीं, मैं तुम्हें अर्तुगरुल साहब के खेमे को लूटने नहीं दूंगी। ऐसा मत करें सलजान खातून, जो भी कहना है सरदार से कहें। कोई तो मेरी मदद करे। क्या यहाँ कोई सरदार है जो मेरी बात सुने? काश मैं अंधे हो जाती तो ये सब ना देखती। हमारा अंजाम अच्छे दिनों में कर मेरे अल्लाह। फौरी तौर पर चेर कुताई के पास जाओ। सलजान खातून कबीले से निकल रही हैं। वाज़ेह है कि वो कहाँ गई हैं। बाला, काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती। तुम्हें यूं अकेले भेजना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सिलजान खातून से मिलकर बस कुछ बात करनी है। सिलजान खातून उस्मान को सबसे बेहतर जानती हैं गुंजा। उनसे मिलना जरूरी है मेरा। वो मुझे रास्ता दिखाएंगी। इस बेरुखी की वजह जान सकता हूं? मैंने आपको गलत समझा उस्मान साहब। मेरा लहजा बहुत सख्त था। अगर कोई गलत फहमी हो तो बताना चाहिए। साथ चलने वालों को सीख लेना चाहिए कि आंखें और कान किस वक्त खुले और कब बंद रखने हैं। लेकिन दिलों में शबाहत रखने वालों से यह नहीं होगा। मुझे कोई शुबहात नहीं है उस्मान साहब। आप बस अपनी बात करें। हमारी बातों में इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। अगर एक इंसान सुनने को तैयार ही नहीं है
तो उससे कुछ कहना ही फजूल है। मैं उन्हें लेकर आया हूं जो उस दिन खैमे की हिफाजत पर मामूर थे। जब मेरे बाबा चंगेज खान की उन मुकद्दस अमानतों को चोरी किया जा रहा था, क्या इन कानों ने कुछ भी नहीं सुना था? बोलो, बताओ। जो कान दुश्मन को नहीं सुन पाते वो मेरे लिए बेकार है। और जो आंखें मेरे दुश्मन को नहीं देख पाती वो भी मेरे लिए बेकारी है। जिस नौकर के दिल में मंगोलों वाली आला ज़र्फी ना हो उसका अंजाम भी अंधा ही होता है। इन्हें आग लगा दो ताकि परिंदे और भेड़िए इनका सुस्त गोश्त नहीं खा सके। क्या वो फरार हो गए? उस्मान कहीं पर भी छुपा हो, हम उसे ढूंढ लेंगे बाल गए। ये सजावटी बातें नहीं चाहिए। नहीं सुननी ये बकवास। सलिंगा दरिया की तरह बहता हुआ खून, तुम तो वो ताकत है जहर कुताए। सरदार बालगाय, दूसरे काई कबीले के सरदार सामसा, उसकी उस्मान के साथ बिगड़ गई है। कबीले में मौजूद हमारे आदमी ने बताया है। औकाफ का शिकार करने वाला तीर उसके अपने ही परों से तैयार होता है। कोंगार, अपने किसी खास आदमी को तुम सामसा चावुश के कबीले में भेजो। क्या उसे आपके पास ले आए? वो नहीं आएगा यहाँ। अभी हमें उसकी जरूरत है। सामसा की हिम्मत की जरूरत है।
जो आदमी तुम भेजोगे वो उसकी गैरत के साथ खेलेगा। उसे खून का खेल खेलना पसंद है। जब वो चंद मंगोलों को कत्ल करेगा तो काई कबीले वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे होना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद जो होगा वो होगा सामसा और उस्मान की हिम्मत का टकराव। समझ में आया कुछ? और हम थकेंगे भी नहीं। इसे यहां पर रख दो सिपाहियों। बाबा, मैं आपकी अमानत को एजाज के साथ संभालूंगा। चरवाहों के सरदार, अगर तुम मर गए तो बकरियां कौन चराएगा? ये मत समझो कि मैं एक फर्माबरदार हूं। मैं अपने बाबा सुलेमान शाह की नशिस्त की कसम खाता हूं। तुमने जो कुछ किया है मैं उसका हिसाब लूंगा बालकाए, जरूर लूंगा। जब बालगाय को पता चला होगा कि संदूक गायब है तो पागलों की तरह चिल्ला रहा होगा। बालगाय एक दुश्मन है, हम जानते हैं भाई, लेकिन हमारे बीच के मुनाफिकों का क्या होगा? जब तक एक कौम अपने अंदर मौजूद मुनाफिकीन से छुटकारा हासिल नहीं करती, वो दुश्मनों से भी निजात हासिल नहीं कर पाती। मुनाफिकत अगर किसी की रगों में बस जाती है तो फिर उसका खून बहने के साथ ही निकलती है। मुनाफिकीन की बारी आएगी, उनके सीनों को चीर देंगे। मेरे बच्चों, खैरियत तो है बामसी साहब? उस्मान दोनदार बालगाय का संजाक सरदार बन गया है। ये क्या कह रहे हैं बामसी साहब? उनकी अतात के बदले बालगाय ने उन्हें सरदार बना दिया है। सबूत के लिए उसने ये किया है कि हमारे झंडे के साथ संजाक सरदारी का झंडा लगा दिया। वाह बाबा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिशार भी इतना नहीं गिरा जितना ये गिर गया।
या इस्तकलाल या शहादत। तकदीर बैत करने वाले नहीं, साबित कदम रहने वाले लिखेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाइयों। जिम्मेदारी संभालने का वक्त है। जल्द लौटेंगे अपने कबीले की तरफ। संजाक सरदारी का परचम उखाड़ के अपना परचम लहराएंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं संदूक लेकर आऊंगा। अल्लाह, सल्वाडोर। सल्वाडोर। रुक जाओ, ये मेरा है। नहीं छोड़ूंगा इसे। गद्दार की औलाद, खड़ा हो जा। मैंने गद्दारी नहीं की, नहीं की गद्दारी मैंने। गद्दार नहीं हूं मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूठा मुनाफिक, अब और नहीं, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे इसे, मत करें, पीछे हट जाए। वामसी साहब, आपकी बारी खत्म हो गई, इसका सर मैं काटूंगा। कौनूर, छोड़ दो सिद्दीक को। ऐसा मत करें हुजूर। एक बार जो कह दिया दोहराऊंगा नहीं। हुजूर, कैसा सिद्दीक? ये सल्वाडोर है, सल्वाडोर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं उस्मान साहब। ये लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं जानते। इनका कसूर नहीं है। कोई बात नहीं है उस्मान साहब। सब कैसे चल रहा है वहां? आपके मंसूबे के ऐन मुताबिक सूफिया बलगाह को आपके लिए चाल बिछाने की पेशकश करेगी। उस्मान, क्या अभी ये सिद्दीक है? मैंने आपसे वादा किया था वामसी साहब, मैं इस वादे को मरते दम तक निभाऊंगा।
अगर वो लोग चालें चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब मुझे तुम्हारी आंखों में अर्तुगरुल साहब की रोशनी नजर आ रही है। सरदार वो होता है जो पहाड़ के पीछे भी देख सके। सरदार वो होता है जो धुंध में आग रोशन कर सके। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। माशाल्लाह, मैं कुर्बान आपके हुजूर। आप एक होशियार सरदार हैं। माशाल्लाह हुजूर। मैं अमानत वापस करने जाऊंगा। मेरे लौटने तक तैयार रहिएगा। हम लोग कबीले जाएंगे। बिल्कुल उस्मान। तुम्हें सही वक्त मालूम नहीं औरत। जब बालगाए खून का प्यासा है तुम उसके पास आ गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है बालगाए। मुलाकात का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि उस्मान ने जो दिया था वो वापस ले गया। क्या कहना है तुम्हें? जनाब, आप यहाँ अभी आए हैं और हम यहाँ सदियों से मौजूद हैं। उस्मान से मेरी नफरत की वजह आपको समझ आ ही गई होगी। वो एक पागल कुत्ता है। हम पर आज़ाब है वो। अगर मेरी बात मानेंगे तो ये शिकार आसान हो जाएगा। कैसे? कोई है जिस पे उस्मान अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है और वो मेरे इशारों पे नाचता है। तुम एक नेवले की तरह यार और एक लोमड़ी की तरह मक्कार हो। इसके बदले तुम क्या चाहती हो? आपको जल्द पता चल जाएगा। वक्त आने दीजिए और देखिए। तो वो हो जाता है। और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नामों से। मेरे कबीले के लोगों, मेरे गाजियों, काई की साख दुंदार की हरकतों की वजह से बर्बाद हो गई है। उसने सलमान शाह और अर्तुगरुल साहब की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मंगोलों का झंडा काई कबीले पर लहरा दिया। हमें अभी भी उम्मीद है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मंगोल जल्द ही हमारे कबीले भी आएंगे। हम तादाद में कम हैं, मुजाहमत नहीं कर सकते। उन्हें शिकस्त देने के लिए हमें मौजिज़े की जरूरत है। क्या मुसलमान उन जालिमों से लड़ने के लिए किसी मौजिज़े का इंतजार करेंगे? अगर अबाबील आए तो वो पहले हम पर पत्थर फेंकेंगे कि हम जालिमों के खिलाफ लड़े क्यों नहीं। क्या मौत से बेहतर कोई कबीला है? क्या मौत के अलावा कोई और अंजाम है?
अगर एक बार मौत आनी ही है तो मुझे बताएं, क्यों न शहादत की मौत आए। अल्लाह खैर करे। हुजूर, मंगोल आ रहे हैं। अगर मैं लड़ाई करने आता तो इस तरह से यहां ना आता सामसा। मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। हम काफिरों से दोस्ती नहीं करते, समझे तुम? हमारी नाफरमानी करने वालों के लिए हमारा अजाब है। क्या हमने तुम्हारे कबीले के साथ कुछ बुरा किया? तुम मुझे ये बताओ कि आए क्यों हो? बालगाय और कारताल का अपने खैमे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहता है मुझसे? वो चाहता नहीं बल्कि जो चाहे ले लेता है। तुम आओगे तो इससे तुम्हारे कबीले को फायदा ही होगा। और अगर ना आया? इस बार तुम सिर्फ एक खच्चर बनकर जान नहीं छुड़ा सकोगे सामसा। बालगाय जिल्लात होगा और सबकी इबरत के लिए हम तुम्हारा सर नेज़े पर उठाकर तमाम कबीलों में लेकर जाएंगे। सब कबीलों में खबर भिजवा दो कि सामसा ने आजादी की आग रोशन कर दी। ठीक है हुजूर। गद्दारी, 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 गद्दारी। मैंने अपने फर्ज की अदायगी कर दी है बाबा।
मैंने हमेशा तुम पर फख्र किया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे इज्जत बख्शी है। आप पर मेरी जान भी फिदा बाबा। आपकी सांजक और काई सरदारी हमेशा कायम रहे और अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। उस्मान को यह पता चल जाएगा कि यह काम तुमने किया है। मैं जानता हूं बाबा। वो पीछे आएगा तुम्हारे। इस बार मैं मोहतात रहूंगा। मेरे सीने पर उसके खंजर का जख्म तो चला गया है, लेकिन बदले की आग अब भी मेरे अंदर सुलग रही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे बेटा, मेरा बतूर। अम्मी जान, मेरे बहादुर। तुम्हारे बेटे को ले आया हूं मैं। अब दोबारा कभी मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाना। आप काई कबीले की उम्मीद हैं दुंदार साहब। अगर मैंने अपने बेटे की परेशानी में आपको परेशान किया तो मुझे माफ कर दें। आपकी सरदारी हमेशा कायम रहे। क्या बात है हुजूर? गद्दारी, गद्दारी कानून, गद्दारी। बातूर कहाँ है अरकुत? उसने कहा था मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। हमारे पास तो काफी गोश्त है, वो फिर शिकार पर क्यों गया है? मुनाफिक है वो, मुनाफिक। कहां जा रहे हैं हुजूर? बातूर की जान लेने।